इलेक्टोरल बॉन्ड केस को लेकर शुक्रवार यानी 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने इस दौरान कहा कि राजनीतिक पार्टियों से लिए साल 2019 से पहले के चंदे की जानकारी उसने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दे दी थी। उसने इसकी कॉपी नहीं रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बताया कि उसे चुनाव आयोग को लौटा दिया जाएगा। उससे पहले उसे स्कैन कर डिजिटल कॉपी सुप्रीम कोर्ट के पास रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस बात पर सवाल उठाया कि भारतीय स्टेट बैंक ने जो आंकड़े चुनाव आयोग को दिए उसमें बॉन्ड नंबर का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि इसका साफ आदेश था। वहीं आपको यह भी बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरा डेटा साझा नहीं करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने इस योजना को रद्द करते हुए SBI को पिछले 5 वर्षों में किए गए दान पर सभी डिटेल शेयर करने का निर्देश दिया था। फटकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बॉन्ड की विशिष्ट संख्या का खुलासा करने के सवाल पर नोटिस जारी करते हुए उसके पास संग्रहित इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा को चुनाव आयोग के पास वापस करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट SBI की ओर से हर चुनावी बॉन्ड पर छपे यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड को शेयर नहीं करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस यूनिक नंबर से दानदाताओं को राजनीतिक दलों के साथ मिलाने में मदद मिलती। 5 जजों की विशेष बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी, यानी कि 18 मार्च को। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले सभी लोगों की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया था और साथ ही चुनाव आयोग का ये सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए गए थे। चुनाव आयोग ने इसके अमल पर आदेश में संशोधन को लेकर एक अर्जी दाखिल की है। उसी पर आज सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी है उसमें उसने सुप्रीम कोर्ट की ओर से 11 मार्च को पारित आदेश में संशोधन की मांग की है। इसमें आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में कुछ स्पष्टीकरण या संशोधन की मांग की गई है। हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी अभी तक नहीं मिली है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो राजनीतिक दलों को मदद के नाम पर सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड जिन कंपनियों ने खरीदे हैं उनमें ग्रामिस इंडस्ट्रीज, मेगा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, DLF कमर्शियल डेवलपमेंट एंड वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, PVR, केवेंट, सूलावाइस समेत कई नाम शामिल हैं।